चलिए गाइस बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने जो है वर्धमान कडल्स यार्न यूज़ की है इस हार्ट को बनाने के लिए, और मैंने 3 mm का हुक यूज़ किया। ठीक है, तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक मैजिक रिंग। ठीक है, मैजिक रिंग बनाइए और उसके बाद बनाइए 2 चेन। ठीक है, 2 चेन बनाने के बाद हम बनाएंगे एक ट्रिपल क्रोशे। एक बन गया, तो टोटल हम 3 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे इसके अंदर। ओके, अब हम 3 ट्रिपल क्रोशे बनाने के बाद अब हमने इसमें बनाने हैं 3 डबल क्रोशे। दो और 3। ठीक है, अभी जो हार्ट का ही एक साइड का पार्ट जो ये बन गया, अब हमने जो नीचे का सेंटर पार्ट होता है ना वो बनाना है। उसको बनाने के लिए हमें बनाना है एक डबल क्रोशे, फिर एक ट्रिपल क्रोशे और फिर से एक डबल क्रोशिया। ठीक है, ये इसने सेंटर को जो हम डिवाइड करते हैं उसके डिवीजन के लिए हमने ऐसे बनाया है। ठीक है, अब क्या, अब हमने सेम यही चीज़ जो इधर रिपीट की है उसे मिरर रेप्लिकेट करके इधर बनाएंगे हार्ट की दूसरी साइड में। वही सेम 3 डबल क्रोशिया और फिर उसके बाद 3 ट्रिपल क्रोशिया। एक, 2 और 3। ठीक है, और उसके बाद फिर से वही 2 चेन और इसको स्लिप स्टिच कर देंगे मैजिक रिंग के अंदर। ठीक है, इससे क्या है, हमारे हार्ट का जो फर्स्ट राउंड है वो कंप्लीट हो गया है। ओके, इस तरह से हम यार्न को पुल करके इस सर्कल को क्लोज कर देंगे फ़िलहाल के लिए। ठीक है, इस तरह से फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे राउंड 2। राउंड 2 स्टार्ट करने के लिए हमने जो यहाँ पे 2 ये चेन बनाई थी ना स्टार्टिंग में, उन्हीं चेन में एक, ये देखिए ऐसे अलग से आपको दिखेंगे ये 2 चेन वाला स्पेस, इसके अंदर हमने बनाना है 1 सिंगल क्रोशे। ठीक है, 1 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद अब जो है नेक्स्ट 3 स्टिचेस के अंदर हमें 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। हर एक स्टिच के अंदर 3, यानी कि टोटल 9। तो हम पहले से स्टार्ट करेंगे, ये जो बिल्कुल सबसे पहला स्टिच है ना इसी के अंदर ही स्टार्ट करेंगे। ओके, 1 2 3। ठीक है, फिर से नेक्स्ट में 3, 1 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट में फिर से 1 2 और 3। ठीक है, इस तरह से हार्ट का अपर पार्ट बन गया है। अब क्या है, नेक्स्ट 3 स्टिचेस के लिए हमें 1 सिंगल डबल क्रोशे बनाना है नेक्स्ट 3 स्टिच में। 1 2 और 3। ठीक है, अब हम फिर से वही सेंटर वाले पार्ट में आ गए। ठीक है, नेक्स्ट 3 स्टिचेस जो है वो सेंटर पार्ट के। ठीक है, उसके लिए पहले वाले स्टिच में हमने बनाने हैं, एक स्टिच में बनाने हैं हमने 2 डबल क्रोशे। 2 डबल क्रोशे बनाए हमने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, बिल्कुल सेंटर आ गया हमारा, उसके लिए हमने बनाने हैं सेम स्टिच के अंदर 3 एक्सटेंडेड डबल क्रोशे। अब एक्सटेंडेड डबल क्रोशे क्या होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसको वैसे ही बनाना है जैसे हम डबल क्रोशे बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। यार्न ओवर, पुल थ्रू द लूप। और अभी आपने क्या करना है, डबल क्रोशे में तो हम दोनों में से निकाल लेते हैं, दोनों में से नहीं निकालना है आपको, पहले में से निकालना है। ठीक है, मैं आपको फिर से करके दिखाती हूँ। पहले में से
फिर दूसरे में से, फिर लास्ट दोनों में से। ठीक है, एक बार फिर से आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट में से, दूसरे में से और फिर तीसरे में से। ठीक है, इस तरह से 3 एक्सटेंडेड डबल क्रोशे यहाँ पे बनाएंगे हम सेंटर के लिए। ठीक है, अब जो चीज़ें हमने इधर बनाई हैं एग्जैक्टली हम इधर रेप्लिकेट करेंगे फिर से। नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशे, नेक्स्ट 3 में सिंगल डबल क्रोशे, और फिर अगले 3 में जो नेक्स्ट 3 लास्ट वाले बचे हैं हमारे उनके अंदर 3 डबल क्रोशे इन ईच, यानी टोटल 9। 2 ओके। अब लास्ट 2 चेन वाला जो स्पेस है उसके अंदर 1 सिंगल क्रोशे, और जो यहाँ पे आपको ये सेंटर पार्ट दिख रहा होगा इसके अंदर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा राउंड 2 कंप्लीट हो गया है। कुछ इस तरह से दिखेगा ये हमें राउंड 2। ठीक है, अभी जो है हम राउंड 3 स्टार्ट करेंगे। राउंड 3 स्टार्ट करने के लिए हमने लास्ट में यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाया था। ठीक है, अब हमें पूरे के पूरे जब तक हम सेंटर पॉइंट तक नहीं पहुँच जाते हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है हर एक स्टिच में। ये स्टेप वैसे तो ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर आप यहीं तक ही बनाना चाहते हो आप तब भी बना सकते हो। मैं ये ज़रूर बनाती हूँ क्योंकि इससे जो है ना थोड़ा फ्लफीनेस जो है वो ज़्यादा आ जाती है। जब हम एक राउंड ऑफ सिंगल क्रोशे किसी भी ऐसे डबल प्रोजेक्ट में जो भी हम ऐसे बनाते हैं ना, 2 चीज़ को जोड़ के कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें हमेशा मैं एक सिंगल क्रोशे दे देती हूँ ताकि वो थोड़ी उसकी जो फ्लफीनेस है वो ज़्यादा दिखे। अगर आप सिंपल इस तरह की एजेस पे उसे छोड़ देते हैं ना तो वो थोड़ा एजेस से चिपटा हुआ दिखता है, तो उससे क्या है एक जो सॉफ्ट टॉय है उसकी फ्लफीनेस इतनी ज़्यादा आती नहीं है। इसलिए मैं एक सिंगल क्रोशे का जो राउंड है वो इसके अंदर दे देती हूँ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पूरे के पूरे जब तक हम सेंटर तक नहीं पहुँच जाते तब तक हमने एक पूरा सिंगल क्रोशे राउंड कंप्लीट करना है। ओके, अप्रॉक्सीमेटली 15 स्टिचेस होंगे, ये आप काउंट भी कर सकते हैं। 15 स्टिचेस के बाद जब आप सेंटर पे पहुंच जाएंगे तब हमें उसके अंदर जो सेंटर वाला स्टिच है, जिस तरह से ये जो हमारा सेंटर स्टिच है इसके अंदर हमने एक के अंदर ही 3 सिंगल्स क्रोशे करने हैं। ओके, सिंगल के अंदर ये सेंटर के लिए, अदरवाइज़ फिर ये जो इतना यहाँ से जो उसकी अपना शार्पनेस है हार्ट की वो दिखेगी नहीं अदरवाइज़ अगर आप सिंगल क्रोशे करोगे, तो इसलिए हमें 3 सिंगल क्रोशे करना है यहाँ पे ताकि वो हार्ट की जो शेप है ना यहाँ पे वी वाली वो प्रॉपर दिखाई दे। इस तरह ही कंप्लीट करते हुए आपने ये राउंड कंप्लीट कर लेना है सिंगल क्रोशे करते हुए। ओके, और लास्ट में हमें जो मिडल वाला स्टिच है उसके अंदर हमें स्लिप स्टिच कर लेना। ठीक है, अब ये वाले थ्रेड को आप थोड़ा सा लॉन्ग कट कर लेना क्योंकि इसी से ही हम दोनों पार्ट्स को जो है सी लेंगे। ठीक है, तो आप भी एक पार्ट जो है पहले से ही रेडी करके रख लेना हार्ट का, और दूसरा जो हमने अभी बनाया। अभी क्या है, हम दोनों पार्ट्स को आपस में सिल लेंगे। ठीक है, आप एक
ये जो सर्कल है इसे अच्छे से क्लोज़ कर लीजिएगा, ठीक है। पहले तो जो ये मैजिक सर्कल वाला जो हमारा एक्स्ट्रा यार्न है इसे क्लोज़ कर लेते हैं, कट कर लेते हैं हम वेव ऑफ करके, इसको कट कर लेते हैं। अब नीडल की हेल्प से हम क्या करेंगे, दोनों के दोनों पार्ट्स को हम एक बार सील लेंगे, ठीक है। इसको एक बार यहाँ से हम पास ऑन कर लेते हैं, ठीक है। दोनों पार्ट्स को हमें सीलना है, ठीक है। दोनों पार्ट्स को सीलने के लिए अब आपको ये देखिए, ये दोनों पार्ट्स के ऊपर ऊपर की ये एजेस दिख रही होंगी, राइट। ये एजेस आपको दिख रही होंगी, ठीक है। हमने जो इनका ये लास्ट वाला पार्ट है ना दोनों का, वो लेके सीलना है, ठीक है। जैसे कि इसका ये वाला, ठीक है, और दूसरे का भी ये, ठीक है। इसी तरह से इसका ये वाला पार्ट और उधर से भी उसका ये, ठीक है। ठीक है, इस तरह से सिलते हुए आपने इसको यहाँ तक ले आना है, यहाँ तक क्लोज़ कर लेंगे इसको ताकि हम इसमें फिलिंग कर पाएँ। देखिए अब हमने यहाँ तक इसे सील लिया, यहाँ तक। अब हम इसके अंदर फिलिंग करेंगे। आप इसके अंदर कुछ भी फिल कर सकते हैं, कॉटन फाइबर जो भी आप, या फिर लेफ़्ट ओवर यार्न भी कई बार हमारे पास बची होती है, वो भी आप इसके अंदर फिलअप कर सकते हो। सारी एजेस पे इक्वली ये फिलअप कर दीजिए इसे, ठीक है। इसे फिलअप करने के बाद जो ये बचा हुआ एंड है इसको भी हम सील लेंगे, ठीक है। सीलने के बाद आपको मिलते हैं। ये देखिए लास्ट की कुछ एजेस हैं, उनको आप सिंपली इस तरह से टाइट करके इस तरह से आप क्लोज करके वापस यहीं से खींच के पास ऑन कर लीजिए, ठीक है। देखिए कितना अच्छा फ्लफ़ी हार्ट रेडी हो गया। ये वाला जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसको कट कर लीजिए, ठीक है। हार्ट जो है बनके रेडी है। अगर आप ऐसा भी रखना चाहते हैं ऐसा भी रख सकते हैं। अब हम इसमें वाइट यार्न से जो ये लाइनिंग बनी हुई है ये बनाएंगे, ठीक है। इसके लिए आपने थोड़ा सा ये वाइट यार्न लेना मिडल के अंदर, ठीक है। अब आपको ये दिख रहे होंगे सिंगल क्रोशे वाले जो एजेस है ना, ये आपको क्लियरली दिख रही होंगी जहाँ से आपने डाला है, स्टार्ट किया है, वो वाली एजेस की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। आपने बस इन्हीं एजेस को ध्यान में रखते हुए सारे इसकी बाउंड्री बनानी है वाइट थ्रेड के साथ, ठीक है। देखिए ये सारी दिख रही है ना आपको, ये वाली नहीं, ये वाली जो है जहाँ से हमने बनाया है। स्टार्टिंग में यहाँ से एक बार थ्रेड को ऐसे पास ऑन कर लीजिएगा इस तरह से, ठीक है। फिर उस साइड से करते हुए नेक्स्ट में आप आ जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड से यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। क्लियरली हर स्टिच से इस तरह से पास करते हुए बस थ्रेड को निकालना है आपको। इसमें ना हर सिंगल क्रोशिया का वो बना हुआ है आपके लिए स्पेस पास ऑन करने के लिए, तो इसलिए ये इस तरह से सिंक में ही बनेंगे, ठीक है। तो आप हर एक
इस सिंगल क्रोशिया वाले जो बने हुए हैं ना स्पेसिस, इसके अंदर से इस दोनों तरफ से ऐसे पास ऑन करते हुए ऐसे पूरी एजेस जो है कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको एंड पे मिलती हूँ। और एक बात, जब आप इनको बनाओगे ना तो इनको ना थोड़ा लूज़ ही बनाना है। आप इसको ज़्यादा ऐसे पुल मत कीजिएगा, तो फिर वो अच्छा नहीं दिखेगा, वो अंदर ज़्यादा धंसा हुआ दिखेगा आपको। इस तरह से थोड़ा लूज़ रखेंगे तो उभरा उभरा थोड़ा अच्छा लगेगा। इसलिए इन स्टिचेस को ज़्यादा खींचना नहीं है, इनको थोड़ा सा प्यार से ही बनाना है, ज़्यादा पुल नहीं करना है इनको। धीरे धीरे ही स्टिच ये लगाना है आपको ऊपर ऊपर से। देखिए हमने पूरा बॉर्डर ऐसे कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम एंड पे यहाँ पे पहुँच गए। सेंटर पे भी एक बना लेंगे ऐसा सेम। ठीक है, दोनों स्टिचेस को जहाँ से शुरुआत की थी ना हमने, वहीं पे ही लेके आएंगे दोनों को सेंटर में एकदम। ठीक है, तो इन दोनों को ऐसे क्लोज़ कर दो और फिर बाद में इन्हें कट करके हम पुल कर लेंगे। इस तरह से इनको क्लोज़ कर लो। स्विंग नीडल में डालने के बाद इनको सेम स्पेस से पास ऑन करके कहीं पे भी आप निकाल लो। ठीक है, यहाँ पे साइड में। ठीक है, पुल कर लेंगे तो वो दिखेगा नहीं। थोड़ा खींच के कट कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से वो यहाँ से लग गया। ठीक है, ये देखिए हार्ट बन के रेडी हो गया हमारा। अब इसके लिए ये फ्लावर बना लेते हैं। देखिए फ्लावर बनाने के लिए कुछ नहीं करना है आपको। एक मैजिक रिंग बनाना है, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन और स्लिप स्टिच। ठीक है, इसी पैटर्न को ही रिपीट करते हुए हमने 5 पेटल्स बना लेनी है। 2 चेन, 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, स्लिप स्टिच। ठीक है, इस तरह से ये फ्लावर कंप्लीट कर लेंगे। एक को छोटा सा पर्ल ऐड कर लीजिएगा, थोड़ा और अच्छा लगेगा। ठीक है, लीजिए ब्यूटीफुल सा हार्ट और साथ में ये फ्लावर बन के रेडी है। अब बस इसे असेंबल करना है और की चेन में लगाना है। लगाते हैं, हो गया। अब की चेन भी ऐड कर देते हैं। ये लीजिए, आप सबकी डिमांड पे बन के रेडी है आपका हार्ट की चेन। ठीक है, देखिए बनाइए और मेरे साथ शेयर कीजिए कैसा बना है आपका ये हार्ट की चेन। और आई थिंक वैलेंटाइंस डे के लिए ये बेस्ट ट्यूटोरियल रहेगा आप सबके लिए। बनाइए और अपने लव्ड वंस को गिफ्ट कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।